हेलो दोस्तों, आज हम पेरीमीटर और एरिया पढ़ेंगे जो एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। क्लास 7 लेवल का है। क्या है पहले इसमें, इस चैप्टर में, सिलेबस में क्या है? दो चीज है। एक है स्क्वायर, एक है रेक्टेंगल। ये दो चीजें एकदम बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा। क्या क्या होता है स्क्वायर, क्या होता है रेक्टेंगल, पूरा एक्सप्लेन करके। तो स्क्वायर कैसा होता है? ये मेरा स्क्वायर हो गया, जिसकी अभी बता रहे क्या क्या। अभी बस फिगर को देखिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, बन रहा है। ये दो फिगर दिख रहा है, ठीक है। ये है स्क्वायर। ये क्या होती है? ये हमारी साइड होती है। इसमें कितनी साइड है? 4 साइड, 4 साइड है। 1 साइड, 2, 3 एंड 4। ये इसको साइड बोलते हैं। अब स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड इक्वल होते हैं। स्क्वायर का कंडीशन क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या कि इसके सभी साइड बराबर होते हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। इसका बोलने का मतलब ये, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि इसके क्या होंगे? सभी साइड बराबर होंगे। तो ये तो मैंने रफली बताया कि आपको समझ में आया कि ये अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 ऐसे। ठीक है। अब क्या मैं बताने जा रहा हूं, इसका एरिया और पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि पेरीमीटर और एरिया ही हमें फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? किसका पेरीमीटर? हम लोग स्क्वायर में चल रहे हैं। ये इधर का लेफ्ट साइड स्क्वायर है, राइट साइड रेक्टेंगल है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? हमारे पास कितनी साइड इसमें दिख रही है? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। तो यहां पर लिख दीजिए 4 मल्टीप्लाई साइड। कोई एक साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों 4 लिखिए? क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल है। तो 4 इंटू साइड, ये हमारा क्या हो गया? इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है। अब ठीक ऐसे ही ये क्या है? रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल, इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब आमने सामने की साइड इक्वल होती है। अगर ये हमारे पास जो बड़ी साइड होती है उसको लेंथ बोलते हैं, जो छोटी होती है उसको ब्रेथ बोलते हैं, या इसमें कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यही होता है। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसको लेंथ बोल देंगे, ये थोड़ा चौड़ा में कम है, इसको चौड़ा बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। तो ये बी हो गया। ठीक है। आमने सामने की साइड बराबर होती है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर मैंने रखा इसको, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। आप समझ रहे हैं ना? अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल के लिए। और स्क्वायर में सब बराबर होते हैं। मैंने बताया पेरीमीटर कैसे निकल गया, क्योंकि सभी साइड 4 है, सभी साइड इक्वल है, तो 4 इंटू साइड। अब यहां पर क्या होगा? स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें ऑल साइड इक्वल नहीं होते हैं। इसके लिए पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारे पास कितनी लेंथ दिख रही है? आमने सामने मिला के 2 साइड है, ये जितना वैल्यू रहेगा उसकी भी वैल्यू इतनी रहेगी। तो ये 2L इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये जितनी ब्रेथ रहेगी उतना ही रहेगा। 2 साइड इक्वल, 2 लेंथ इक्वल। ठीक है, ये 2B होता है। ठीक है ना? तो इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? पेरीमीटर इक्वल टू 2 कॉमन हो जाता है ब्रैकेट में L प्लस B। ये कहां से आ रहा है आप लोग समझ रहे हैं ना? कि ये साइड और ये साइड, अपोजिट साइड दोनों इक्वल है, तो 2L। ये ब्रेथ अपोजिट साइड, इसमें दोनों ब्रेथ इक्वल है, तो 2B। तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में L प्लस B हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। अब हम इसी पर एरिया निकालने वाले हैं। एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू स्क्वायर का एरिया क्या होगा? अब तो साइड समझ में आ गया था। इसके सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या होगा? एरिया इक्वल टू क्या होगा? साइड इंटू साइड। कोई दो साइड का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका एरिया निकल जाएगा। एरिया उसका साइड इंटू साइड को क्या बोलते हैं? साइड स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये किसका हो गया? स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया हो गया।
क्यों साइड इंटू साइड? इसके सभी साइड आपस में बराबर है, कोई दो साइड या तो इसको इसको या इसको इसको या इसको इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसकी एरिया आ जाएगी। ऐसे रेक्टेंगल में एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अपोजिट साइड इक्वल है, ये अपोजिट साइड इक्वल है। इसमें किसी दो साइड को लेकर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें भी दो साइड को लेके होगा, लेकिन ध्यान रखना है एक लेंथ रहनी चाहिए, एक ब्रेथ। अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ, या ये लेंथ है तो ये ब्रेथ, या ये लेंथ है तो ये ब्रेथ, मतलब एक लेंथ एक ब्रेथ। यही नहीं कि दो साइड लेना है तो दोनों लेंथ ले लें या दोनों ब्रेथ ले लें, ये कभी नहीं। सिर्फ अलग अलग साइड क्या होगा? L इंटू बी, एक लेंथ ले लीजिए एक ब्रेथ, कोई लेंथ कोई ब्रेथ, क्योंकि दो साइड लेना हमें बस है। तो ये इसकी एरिया हो जाएगी। तो एक बार हम क्या क्लियर करना चाहते हैं फिर से कि हमें पेरीमीटर और एरिया पढ़ना है। इसमें दो पार्ट अभी सिलेबस में है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर का क्या कंडीशन है? ये है हमारा एक बॉक्स बन गया स्क्वायर, ऑल साइड आर इक्वल। ये स्क्वायर में होता है कि इसके सभी साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके लिए पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू सभी साइड इक्वल है। कितनी साइड हमारे पास है? 1 2 3 एंड 4, 4 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई साइड, कोई एक साइड का उसमें 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा कि स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। अब इसके लिए एरिया क्या निकलेगी? एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड, कोई दो साइड का आपस में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एरिया निकल जाएगी। यहां पर कोई दो साइड हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसकी सभी साइड आपस में बराबर है, सभी साइड इक्वल है, इसलिए कोई दो साइड, साइड इंटू साइड, तो एरिया इक्वल टू साइड। अब रेक्टेंगल में क्या होगा? पूरा स्क्वायर समझ गए आप लोग कैसे कैसे क्या होता है? रेक्टेंगल में क्या होगा? इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये और ये साइड इक्वल, ये और ये साइड इक्वल। इसको लेंथ के सामने का लेंथ और ब्रेथ के सामने का ब्रेथ। इसमें पेरीमीटर क्या होता है? इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कितना? 1L 2L, मतलब दो बार L, दो बार साइड, लेंथ 2 बार 2 टाइम, और ब्रेथ कितनी बार? 2 टाइम, प्लस बी, 2L प्लस 2B। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा, L प्लस B हो जाएगा। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ, अब एरिया के लिए क्या होगा? पेरीमीटर हो गया कि 2 ब्रैकेट में L प्लस B। एरिया के लिए क्या होगा? दो साइड का मल्टीप्लाई, तो वो दो साइड रहने चाहिए जो अपोजिट रहे। अपोजिट मतलब लेंथ और ब्रेथ रहे, और ये अपोजिट मत समझिएगा, यहाँ पर क्या लेंथ और ब्रेथ रहे। या तो ये ब्रेथ है, ये लेंथ ले लीजिए, इसी ब्रेथ के साथ ये लेंथ ले लीजिए, कोई एक लेंथ कोई एक ब्रेथ, या ये ब्रेथ है इसके साथ लेंथ, या ये लेंथ है तो इसके साथ ब्रेथ, ये लेंथ है तो इसके साथ, या ये है तो इसके साथ, कैसे भी करके एक लेंथ होनी चाहिए एक ब्रेथ होनी चाहिए, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। हाँ, इस चैप्टर में हमें यूनिट का विशेष ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में पेरीमीटर में या एरिया में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर चलेंगे, मीटर है तो मीटर में आंसर चलेंगे, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में आंसर चलेंगे। ठीक है, ये हो गया। और अब एक ऐसा हम बताने जा रहे हैं कि पेरीमीटर के लिए कि बिना फार्मूले के हम कर दें, उसको एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा कि एग्जाम्पल उसका एक दे दूंगा कैसे हो रहा है बिना फार्मूले के पेरीमीटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जब एरिया हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप का रेक्टेंगल, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, तब के लिए पेरीमीटर क्या होगा? जब हमें क्या है इमरजेंसी में फार्मूला नहीं पता रहे, उसके लिए पेरीमीटर क्या होगा? बिना फार्मूले के लिए तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या लिख लेंगे? पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ये होता है। ठीक है ना? हम क्या करेंगे? सभी साइड का सम कर देंगे, वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। वो फिगर कैसा होना चाहिए? सर्कल को छोड़ के क्या क्या होना चाहिए? स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल में किसी भी टाइप का रेक्टेंगल है, स्क्वायर में स्क्वायर तो एक होता है, और क्या हो सकता है? ट्रायंगल, ट्राइएंगल, ठीक है ना, ये भी किसी भी टाइप का रहे। इन सब का पेरीमीटर निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ द ऑल साइड कर देंगे, जैसा भी हो। फॉर एग्जांपल मैं एक करने जा रहा हूं, हमारे पास एक
स्क्वायर ही अभी आप लोग के चैप्टर में वही है, तो मैं स्क्वायर ही ले रहा हूं, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस ये 4 है, ये तो ये भी 4 होगा, क्योंकि हर साइड इसमें क्या होती है, इक्वल होती है। ये 4 है तो ये भी 4 होगा। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में स्क्वायर ना भी लिखा रहे तो आपको समझ लेना चाहिए कि जब साइड इक्वल है तो स्क्वायर है, जब लेंथ और ब्रेथ दिया रहेगा तो रेक्टेंगल ही रहेगा, ठीक है। इसके लिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू क्या है, सम ऑफ द ऑल साइड। यहाँ पर है ना, इस फार्मूले को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। सम ऑफ द ऑल साइड मतलब यहां से स्टार्ट करें, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस इसको 4 सेंटीमीटर प्लस ये वाला 4 सेंटीमीटर। फार्मूले के लिए तो अलग है, इसके ये जब आपको फार्मूला ना पता है तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। तो हमारा क्या हो गया 16 सेंटीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। क्या था ये, बिना फार्मूले के था, मैंने फार्मूला आपको बता दिया है, उस पर अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा। ये एक इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग फार्मूले पर रख के सॉल्व करिए कि पेरीमीटर अगर मैं फार्मूले से स्क्वायर के निकाल रहा हूं तो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, या नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा। मैं फिर इसी क्वेश्चन को फार्मूले पर रखूंगा और फार्मूले से सॉल्व करूंगा कि पेरीमीटर कितना आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।